हेलो, वेलकम टू द चैनल एयर एनालिसिस एंड लाइव ट्रेडिंग एज नो एंड। तो काफ़ी दिनों बाद हमारे यहाँ वापस, क्योंकि काफ़ी सारी छुट्टियाँ थी। बहुत अच्छी बात। अभी क्या है कि हमने कर दिया है सेटअप को थोड़ा सा इधर उधर, लेफ्ट राइट लेफ्ट में कर दिए हैं स्क्रीन्स, बट फाइन। तो अभी देखते हैं मार्केट का एनालिसिस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, पहले मैं देख लेता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, यही मैं वीकली में भी बोल के गया था कि मार्केट में कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बन रहे हैं, तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट कन्वर्टिंग इनटू अ व्हाट यू से एक मेरे को इतना डीपली तो ध्यान नहीं है, बट मैं सोच रहा था कि समवट एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल एक रिजेक्टेड टाइप में शायद से क्लोज हो। हैमर तो नहीं देखने को मिलेगा, इतना हमें पता था, बट दैट्स फाइन। अभी प्रोबेबिलिटी हमें क्या बोलती है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो कंटिन्यूसली आपको सेलिंग का प्रेशर तो देखने को मिलेगा, बट आप इस पॉइंट से अगर देखोगे कि मार्केट जो प्रीवियसली 2 वीक है, यहाँ पे से मार्केट समवट एक पॉज काइंड ऑफ अ सिनेरियो में चल रहा है। ऑलमोस्ट 3 टाइम में मार्केट डोजी हो चुका है, तो एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज होती है कि मार्केट एक साइड को कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने का चांसेस है। अगर इस वीक नहीं देते तो अपकमिंग टाइम में और बेटर रहेगा, बट फाइन। अभी अगर आप देखोगे तो बायर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, यहाँ पे से जितने भी सेलर्स बैठे होंगे दे आर वेरी वट यू से वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ। ओके, और ये सब अपना ट्रेलिंग पोजीशंस वगैरह भी छोड़ दिए होंगे कहीं ना कहीं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब मंथली वाले 24,800 ये सब रीजन के आसपास, क्योंकि टाइम स्ट्रक्चर में ब्रेकआउट हुआ है। वीकली वालों के लिए अभी क्या है कि मार्केट के पास एक अच्छा स्टॉप लॉस है। बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के डीप पुल बैक एक मारना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ गुड सपोर्ट। तो ये चाहेंगे कि इसी रीजन को हम कन्वर्ट करना चाहें एक बाइंग जोन में, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ को पुश करना चाहें। बट सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इतनी अच्छी रैली अगर किसी ने मिस करी है तो रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट में अभी भी सेलर्स बैठे हुए होंगे। जब भी ये एरिया रेजिस्ट करेगा, या देखो दो चीज़ों के हिसाब से सोचो, समवट इस रीजन पे लेट से यहाँ पे किसी ने बाय करके यहाँ पे कोई बैठा हुआ था और मार्केट बहुत अच्छा वेट किया, अलाना फलाना, इनको टाइम नहीं दिया। सडनली क्या हुआ कि ये कैंडल यहाँ पे पहुंचा, इन्होंने सोचा होगा इसके नीचे जब निकलेगा या चलो इसके आसपास एक क्लोजिंग देगा तो हम निकल जाएंगे। बट बाय गॉड से यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, तो मार्केट ऑब्वियसली इनको ट्रैप करके बैठ गया होगा और फिर इनको चांस भी नहीं दिया गया। तो इन दिस केस किसी के पास ट्रेल हिट हुए होंगे, कोई एग्जिट किया होगा, दैट्स फाइन। बट जो लोग होल्ड करके बैठे हुए होंगे बायर्स, वो वहाँ पे क्या रिएक्ट करेंगे जब भी मार्केट इस लेवल पे आना पसंद करेगा, तो यहाँ पे से बायर्स कुछ ना कुछ सोचेंगे कि यहाँ पे एग्जिट करना प्रीफर करें। ये तो एटलीस्ट इसके ऊपर हो सकता है, यहाँ पे आएंगे तो तब भी ये फेक ब्रेक के लिए, मतलब ये लेवल जब ब्रेक करे डाउन तब एक सेलिंग का प्रेशर जनरेट हो सकता है। तो अभी इसके पास स्पेस है। मार्केट थोड़ा सा डीप पुल बैक अगर मैं देखूँ तो समवट प्रीवियस कैंडल का हाई एटलीस्ट ब्रेक करने एक बार जा सकता है, या समवट इस वीक जो है एक पॉजिटिव कैंडल हमें इसके आसपास देखने को मिल सकता है, ताकि अपकमिंग टाइम में एक और वॉलेटिलिटी देखने को मिले। या हो सकता है कि ये यहाँ से क्या करे, एक और बार इसकी ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो मार्केट समवट पहले आके, जो आज मंडे है तो आज पहले आके इसका लो समवट 22,400 वगैरह लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। इंस्टेड इसको पहले एक हाई की तरफ को निकलना स्टार्ट होना चाहिए। ऑल दो ये वीकली में तो अच्छा दिख नहीं रहा है, मतलब कि कुछ डेफिनेट पता नहीं चल रहा है कि क्या मूव करेगा, बट चांसेस है मार्केट क्या कर सकता है दो केसेस में। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, तो इन दिस केस मार्केट इधर यहाँ पे एक और हॉल्ट बना सकता है इन दिस केस, या तो फिर एक नीचे की तरफ को एक कैंडल और देखने को मिल सकता है। तो ये हम देखेंगे धीरे धीरे जैसे समझ में आएगा प्राइस कैसे खुलेगा करके। सबसे बेस्ट रहेगा डेली का टाइम फ्रेम। डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट जितना भी ट्रैवल किया हुआ है ना, मोस्ट प्रोबेबली एक गैप गैप के साथ में ट्रैवल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंट्राडे में तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, वॉलेटिलिटी चल रही है, बट फाइन। और अभी विक्स भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रीजन के आसपास सेलर्स को निकल जाना चाहिए था। यहाँ से अगर देखेंगे ना तो मार्केट के पास अभी स्पेस क्या है, मार्केट समवट आके ट्राई करना चाहेगा कि एटलीस्ट 23,000 वगैरह तक ये ईजिली आ सकता है। तो कैंडल मुझे क्या बोल रहा है इंट्राडे के अकॉर्डिंगली कि एक बाइंग का प्रेशर मार्केट ऊपर की तरफ को जनरेट कर सकता है। समवट अगर इसके ऊपर क्लोज कर गया तो मार्केट ईजिली चाहेगा कि जितने भी ये सेलर्स के स्टॉप लॉसेज होंगे इनके ऊपर जाना प्रीफर करे। बट ये सेलिंग का मार्केट है तो चांसेस है इसी रीजन के आसपास से फिर सेलिंग देखने को मिल जाए। अगर बाइंग का होता तो आई बेट मैं इसके ऊपर का टारगेट लगाना प्रीफर करता, बट सेलिंग है तो जब भी रेजिस्टेंस एरिया हिट होंगे सबसे प्रीफरेबल ये रहेगा कि सेल किया जाए। अगर ट्रैप जब तक होते हैं वो अलग बात है। और यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, प्रीवियसली जब ये स्विंग ब्रेक किया था तो मार्केट फिर गैप डाउन खुल के रिवर्स किया था और फिर सेलिंग का प्रेशर आया था। दिस टाइम इट माइट नॉट बी डूइंग दैट। ओके, ये चीज़ याद रखना। हो सकता है कि मार्केट इस बार जैसे आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर तो ब्रेक किया, इमीडिएटली जाके अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो अपकमिंग टाइम में हो सकता है यही एक बॉटम की तरह एक्ट करना प्रीफर करे, एक हायर लेवल के लिए हमें दिखना मार्केट स्टार्ट हो जाए। तो ये यहाँ से सिंबल कैसा आएगा, मार्केट अगर एक अच्छा कैंडल बनाता है और एक अच्छा कैंडल क्लोज दे देता है आज वाले टाइम फ्रेम में, ठीक है, आज ना भी हो, चलो एक वीकली नेगेटिव एक वीक कैंडल दिखाया नेगेटिव टाइप, ओके, और उसके बाद समवट ऊपर जाना प्रीफर किया एक
आयरन के बाद, तब जाके अच्छा हो सकता है। 15 मिनट में एक बार चलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है करके। ये वीकली के ज़्यादा है। आवरली में तो गैप गैप की वजह से कहानी बहुत ख़त्म चल रही है, इसीलिए वीक 15 मिनट में देखोगे तो थोड़ा सा मैं भी था कि यहाँ पे मार्केट जब क्रॉस करेगा तो एक सेलिंग का प्रेशर जनरेट होगा और मार्केट एक ट्रेंड की तरह नीचे जा सकता है। बट समवट मार्केट सेकंड हाफ में वेट किया, दैट इज़ अ गुड पार्ट। यहाँ पे वेट किया काफ़ी देर तक, इसके बाद देखोगे तो लो ब्रेक नहीं किया, बजाय इसके हायर हाई का प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट हो गया। तो ये कैंडल काफ़ी अच्छा था यहाँ पे अराउंड सेकेंड हाफ में, कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। और इसके पास एक अच्छा स्पेस था। HDFC बैंक में भी मैं सेम सेटअप ट्राई करना चाह रहा था इनिशियली, अगर किसी में लाइव ट्रेड रहा होगा तो, कि मैं बॉटम पे बाइंग के कवर करना चाह रहा था, बट वहाँ पे हुआ नहीं। वहाँ पे मार्केट ने पहले पोजीशन एग्जिट करी, उसके बाद समवट हायर लेवल को चला गया। अगर अभी देखेंगे तो एक अच्छे रीजन पे है मार्केट। कैसा है मार्केट? एक अच्छे रीजन के आसपास है समवट। यहाँ से लेके मार्केट एक अच्छा शार्प बाइंग देखने को मिला है, तो दैट इज़ वेरी गुड। यानी कि इस रीजन पे समवट बायर्स बहुत स्ट्रांग है। बायर्स अगर बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, इमीडिएटली ऊपर चला जाएगा। दैट इज़ गुड केस, अगर जाता है फाइन, बट अगर शार्पली ऊपर जाता है तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये जितना शार्पली ऊपर जाएगा ना उतना ही एग्रेसिवली ये फिर नीचे की तरफ को फॉल करेगा। क्योंकि बायर्स को अभी क्या करना चाहिए, एक बॉटम के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, कि यहाँ पे आके मार्केट क्या करे, स्ट्रक्चर देना स्टार्ट करे, बार बार सेलर को डिफीट करे, फिर समवट यहाँ पे आके मार्केट क्या करे, इस रेंज के अंदर अभी ट्रेवल करना स्टार्ट करे। बट फाइन, अगर लेट से आज का कैसे रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, मैं प्रीफर करूंगा सेलिंग करने के लिए नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर मुझे अच्छा दिख रहा है। तो मैं चाहूंगा कि देखो सेलर्स हर बार चल रहे थे, इस बार प्रोबेबिलिटी के साथ में थोड़ा सा बैठना चाहेंगे। बायर्स अच्छे रीजन के आसपास दिख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है समवट। एक सेकेंड, हम थोड़ा बाई 2200 से लेके 800 लगभग 600 पॉइंट की, तो चांसेस हैं मल्टीपल के लिए कि यहाँ पे एक मार्केट वॉलेटिलिटी करना प्रीफर करेगा, क्योंकि बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों साइड के लिए। तो इनिशियली हमें स्कैल्प के ट्रेड मिलेंगे, इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहूँगा रिकवरी के लिए, क्योंकि अभी रीजन है नहीं। अगर होगा तो दैट इज़ फाइन। यहाँ तक हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप वगैरह खुलता है तो मार्केट एक बार इस रीजन के आसपास जाना चाहिए 22,900 वगैरह, फिर जाके समवट नेगेटिव जाके और फिर बीच में क्लोज कर सकता है या वॉलेटिलिटी कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है। यहाँ पे 1:2 के या स्कैल्प के ट्रेड इनिशियली आवर में मिलेंगे, और उसके बाद हमको जो भी ट्रेड लेने हैं सेकेंड हाफ में जब स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद लेना प्रीफर करेंगे, नहीं तो अवॉइड करना सबसे बेस्ट रहेगा। व्हाट इज़ द बेस्ट केस कि क्या होना चाहिए, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज रहूँगा, क्योंकि इतना अच्छा रिकवरी आया है। गैप डाउन अगर खुला है दैट इज़ नॉट गुड। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कैसा रिएक्ट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर ये लोअर साइड को जाता है तो ये अच्छा रीजन रहेगा, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे ब्रेक ये यहाँ पे इस रीजन के आसपास 22,400 वगैरह के आसपास, कि यहाँ से समवट वैसे इसको देखेंगे इतना शार्पली रिकवर है तो मार्केट को समवट 22,500 वगैरह के रीजन के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। तो यहाँ से अगर कुछ बाइंग का दिखता है तो मार्केट को मैं बाइंग करना प्रीफर करूंगा, और चांसेस है मार्केट एक रेंज में रहे बट अपकमिंग टाइम में ब्रेकआउट के साथ ऊपर की तरफ को जाए। और ये सबसे बेस्ट रहेगा, अगर वेट करता है फिर अपकमिंग टाइम में ब्रेक करता है तो बहुत प्यारा होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो समझदार हो, एक्सपायरी के बाद मार्केट अच्छा मूव कर सकता है। आज वेट करे और कल जाके समवट मूव करे, बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप होता है, लेट्स से इस रीजन के आसपास कहीं पे गैप अप होता है, तो मैं प्रीफर करूँगा कि जैसे 22,850 ये सब रीजन के आसपास, कि मार्केट आके एक गैप फिलिंग करना प्रीफर करे। यहाँ पे से समवट या इस बॉटम के आसपास से कहीं पे भी बाइंग का अगर सेटअप बनेगा तो वहाँ पे हम बाइंग करना प्रीफर करेंगे। याद रखना, ट्रेंडिंग के लिए नहीं, स्कैल्प करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे रीजन है, वॉलेटिलिटी करेगा। बट फाइन, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग काफ़ी मदद आने वाली है। गैप फिलिंग के लिए मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है, मार्केट में बायर्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर ये खुलता है, खुलते साथ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाता है तो ये प्रायोरिटी करना चाहेगा कि गैप फिलिंग आए। चांसेस हैं सेलर्स इसको और डीप ले जाना चाहेंगे समवट 22,600 वगैरह के रीजन में। फिर समवट यहाँ कहीं से एक बाइंग का जब 5 मिनट का कैंडल बनेगा तो उस पर आप स्टॉप लॉस वगैरह रख के ऊपर की तरफ को बाइंग कर सकते हो। दैट इज़ फाइन एट ऑल, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अपने आपको बहुत प्यारे स्ट्रक्चर में रखा है, बट इसमें आपको एक चीज़ साफ दिखेगी और यही निफ्टी को ड्रैग डाउन करेगा, इतना तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी हेल्दी करेक्शन कर रहा है। ठीक है, निफ्टी के कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग हुई है। तो मार्केट में अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स अभी क्या करेंगे, कंफर्टेबल बैठे हुए होंगे, बट एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो उनके पास मिला नहीं। तो मार्केट में एक मोमेंटम जनरेट होगा, जब इसका हाई क्रॉस होगा तो मार्केट ऑब्वियसली एक मोमेंटम करेगा, क्योंकि ये वीकली का टाइम फ्रेम है, तो हमें एक अच्छी खासी रिकवरी यानी समवट हो
सकता है 2-300 तो मैं क्यों ही बोलूँ, फिर 53,000 ये सब रीजन, यानी मार्केट 500 पॉइंट्स तो यहाँ से रिकवर कर ही सकता है एटलीस्ट बैंक निफ्टी। जब इसका हाई क्रॉस करेगा तो एक ट्रेंडिंग मूव हो सकता है, क्योंकि सारे लोग अपना पोजीशंस थोड़ा बहुत कोई ना कोई छोड़ना स्टार्ट करेगा वीकली के टाइम फ्रेम में। जिसने भी शॉर्ट किया होगा काफ़ी अच्छा पैसा दिख रहा है करके। और अगर यहाँ पे से आप देखोगे तो प्रीवियसली मार्केट में क्या था, हैमर हैमर काइंड ऑफ थिंग बन रही थी, तो नेगेटिव मार्केट आ रहा था। चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी के साथ में भी है कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल को फॉलो थ्रू देना प्रीफर करे। हो सकता है मोस्ट लाइकली ये क्या करेगा, ये रीजन 53,000 या 54,000 तक आने का ट्राई कर सकता है। इसके बाद समवट हो सकता है कि दोबारा नेगेटिव जाए या वॉलेटिलिटी करे, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी अच्छा आ चुका है, तो हमें ये भी एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रक्चरल मैनर में ये बाइंग के लिए क्लियर कट दिख रहा है, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अभी देखो वीकली में आपको एंट्री बता रहा है कि समवट इस हाई के आसपास, बट डेली में आपको एंट्री समवट इसी कैंडल के आसपास दिख जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन फॉर्म होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मार्केट में एक क्या हुआ, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से अभी पहला लेग हो रहा है, तो मार्केट चांसेस है थोड़ा डीप पुल बैक दे समवट 54,000 53,500 वगैरह, फिर आके एक नेगेटिव जाके समवट एक ऊपर की तरफ को रिकवरी दे सकता है। तो अभी थोड़ा सा रिस्की है, क्वांटिटीज़ कम रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हो सकता है कि कहीं से भी ये टर्न अराउंड कर दे। क्योंकि रेजिस्टेंस देखोगे तो ऊपर के लेवल में आपको आवरली में यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस दिख जाएंगे। ये रीजन तो काफ़ी मल्टी टेस्टेड है, ठीक है, बट ये रीजन अभी इंपॉर्टेंट है 52,800, ठीक है, फिर 53,200 या 53,000 ही ले लो अप्रोक्सीमेटली। तो ये सब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, और अनलेस एंड अनटिल ये रीजन के ऊपर मार्केट क्रॉस नहीं करता है तब तक थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। हो सकता है सेलिंग की तरफ को आए, बट लुक्स गुड टू बी फेयर। सच में बताऊँ तो बहुत प्यारा दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट, तो मार्केट ने रिकवर बहुत प्यारा किया। मार्केट ने एक अच्छी रेंज यहाँ पे बनाई, यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स को साइड से ट्रैप किया होगा, बट फाइन। इतना अच्छा रेंज के बाद हमको समझ जाना चाहिए कि मार्केट एक अच्छा मूव कर सकता है। टारगेट ऑल दो इस डे हाई पे होना चाहिए, बट ठीक है, जैसा भी है मार्केट मूव कर दिया है, अब बोल के क्या फ़ायदा फाइट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये रीजन सेलर्स काफ़ी टाइम से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नीचे की तरफ को मार्केट खुले। बट यहाँ से अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला था, सेलिंग का प्रेशर आया, नेक्स्ट डे गैप अप खुला, बाइंग सेलिंग दोनों चला, फिर जाके गैप डाउन आया। तो समबट एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे जो भी मार्केट खुला है, एक दिन तो चलो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि इमोशंस हैं, फर्स्ट टाइम बायर्स हैं। सेकंड डे हमें क्या बोलता है कि यहाँ पे मार्केट जब ये अनेबल टू क्लोज लो है ना, यानी ये डोजी की तरह है, तो यहाँ पे समवट दोनों कन्फ्यूजन में है। गैप डाउन की वजह से सेलर्स खुले तो सही, बट बायर्स नीचे की तरफ से इतना ज़्यादा पुश बैक कर गए कि जितने सेलर्स एग्रेसिवली नहीं कर पाए। तो बायर्स इस रीजन 50,000 के आसपास बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे मार्केट इतना तो ऑब्वियस है, 50,000 को इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। कम से कम एक महीना यहीं पे हो सकता है कि रिवॉल्व करे, इसी के अराउंड हो सकता है अप डाउन करे, बट इट इज़ ऑल्सो ओके। देखते हैं जैसा भी होगा। अगर यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट के पास ईजिली स्ट्रक्चर है। अगर फ्लैट टू अप ये कहीं पे भी इस रीजन में खुलता है, मार्केट लेट से 51,800 से लेकर 600 के रीजन में, तो मैं एक बाइंग की साइड का ट्रेड देखना चाहूँगा और ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट एटलीस्ट ये रीजन ब्रेक करे, ये गैप पे फिल करे। यहाँ पे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो ऑब्वियसली एक और बाइंग का प्रेशर हमें 53,000 वगैरह के रीजन तक देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इतना बड़ा बाइंग का रिकवरी अगर यहाँ से देखेंगे, लगभग कितना है, 1800 पॉइंट्स का है, 50,000 से ना, यहाँ से मार्केट रिकवर किया है 1800 पॉइंट्स। तो चांसेस है मार्केट में क्या होने को मिल जाए, अभी वॉलेटिलिटी करना प्रीफर करे, उसके बाद समवट ब्रेक करे। और मैं चाहूँगा अभी कि मार्केट आज क्या करे, एक वॉलेटिलिटी करना स्टार्ट करे, यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हो, नेक्स्ट डे आके हमें एक ब्रेक करता हुआ देखने को मिल जाए। ये ट्यूसडे वगैरह जो भी अपकमिंग ये वीक हो सकता है पॉज लेना प्रीफर करे, क्योंकि 1800 पॉइंट्स का रिकवरी कुछ छोटा नहीं होता है। उसके बाद देखोगे तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है। वॉलेटाइल होने के रीज़न क्या है, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग आ गया है, बायर्स डरते हैं कि ऑलरेडी मार्केट के पास इतना अच्छा रीजन है, ये मोमेंटम में चला जाएगा, यहाँ पे एमेच्योर्स फंसते हैं। बट हो सकता है रिकवर करे, नहीं भी करे, बट यहाँ पे क्वांटिटीज़ रिड्यूस हो जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी मार्केट आप देखोगे तो स्ट्रेच हो चुका है। चांसेस होता है कि मार्केट पहले कूल डाउन करता है एक स्ट्रक्चरल मैनर में, डेली का स्ट्रक्चर थोड़ा सा काम डाउन हो गया, उसके बाद समवट कहीं मूव करना स्टार्ट करता है, जब मार्केट में लोगों को समझ आ जाता है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ये रीजन बायर्स का है। ऑल्दो ये जिस रीजन में है यहाँ से ट्रेंडिंग मूव कर सकता है, बट फाइन, क्वांटिटी हाफ, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेचिंग मोमेंटम है। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो एक अच्छी क्वांटिटी के साथ ऊपर की तरफ को पुश, समवट 53,200 वगैरह का रीजन टेस्ट ये ब्रेक करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है एक मोमेंटम के लिए, और दैट्स इट। इसके बाद मार्केट हो सकता है वॉलेटिलिटी करना स्टार्ट कर दे, तो एक मोमेंटम हमको इनिशियली देखने को मिलेगा। ये ओवरऑल पिक्चर है कि वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है अपकमिंग टाइम में। और अभी ट्रेंड में अगर आप देखोगे भी तो यहाँ पे ट्रेंड अच्छा चल रहा है। अभी चांसेस है बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी करना स्टार्ट करे इस रीजन के आसपास, समवट इस अप्रैल के आसपास शायद वॉलेटाइल रहे। अपकमिंग मई में हमको ट्रेंड देखना डिसाइड हो, जैसे कि आप प्रीवियसली यहाँ कहीं देखोगे।
ऑल्दो ये काफ़ी अच्छा मूव कर तो चुके हैं, बट फाइन, कर्स ब्रेक कर दिया है, तो इतना ज़्यादा ब्रेक किया कि मोमेंटम ही समझ में नहीं आया। अभी एच डी एफ सी बैंक देख लेते हैं फटाफट से। एच डी एफ सी में समवट एंट्री लिया था मैंने, यहाँ पे बॉटम पे बाइंग की साइड की एंट्री ली थी और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं था, बट मैंने जिस मोमेंटम में ये गया गैप फिल नहीं कर पाया, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था अपना पोजीशन सी टू सी। अभी मार्केट के पास स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट ऑलरेडी ये इतना स्ट्रेच हो चुका है कि मैं क्या बोलूँ। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है यहाँ पे, अगर पोजिशनल मारेंगे बिना तो इधर यहाँ पे दो ही केसेस हो सकते हैं, इतना अच्छा कैंडल है। तो मार्केट के स्टॉप लॉस 740 वगैरह रीजन में रख के कहीं ऊपर की तरफ को चलो, बट इशू है कि डाउन ट्रेंड है तो मार्केट कभी भी वॉलेटिलिटी में हिट कर सकता है। एक सेकेंड, आप 740 और 54 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 800 वगैरह का रीजन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मार्केट टेस्ट करने आ सकता है। वीकली क्या चल रहा है इसमें? वीकली में एक पॉजिटिव कैंडल बना है, मार्केट के पास प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसके साथ में ऊपर जाना प्रीफर करे, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव दिख रहा है। फाइन, डेली में देखते हैं डेली क्या कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखोगे ना तो बायर्स अभी रिसेंटली आना स्टार्ट कर दिए हैं और ऑलमोस्ट मार्केट चल ही रहा है, तो चांसेस है मार्केट अगर यहाँ से बाइंग होल्ड करता है तो ये रीजन के आसपास आना नहीं चाहेगा बायर्स, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे ऊपर बायर्स यहाँ तक आने का अटेम्प्ट कर सकते हैं या इस रीजन में इन्हें बूस्ट देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट होने वाला है 8-10 का रीजन, क्योंकि यहाँ पे से बायर्स डिफीट हुए थे, तो समवट इसके ऊपर जाने के बाद ही बायर्स कुछ अच्छे कंफर्टेबल बैठना चाहेंगे। ऑल्दो तो सभी को मालूम है कुछ ना कुछ नया। रिकवरी अगर करेगा ना तो आज का पोजीशन काफ़ी अच्छा है, इसीलिए 15 मिनट में देखेंगे कैसा मार्केट मूव करता है। मार्केट ने मूव कितना किया है, एक सेकेंड ना, 28 3.90, ओके फाइन। अगर लेट से यहाँ पे से मुझे कुछ फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो मैं एक स्कैल्पिंग यहाँ से करना प्रीफर करूँगा बाइंग की साइड को रेदर देन सेलिंग, बट वॉलेटिलिटी यहाँ पे भी सेम रहेगी, तो क्यों ना आज सेटअप सेम किया जाए। अगर लेट से गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा वेट हो सकता है, क्योंकि मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं है कि इतना बड़ा गैप अप कुछ खुलेगा, बट फाइन यहाँ पे गैप फिलिंग है। मार्केट हो सकता है इतना स्ट्रेच हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर गैप अप ओपन हो पाता है तो हम सेलिंग की साइड को ज़्यादा देखना प्रीफर करेंगे। बाइंग के लिए अगर होल्ड करना स्टार्ट करता है तो हम थोड़ा सा क्वांटिटी को रिड्यूस कर देंगे। सेलिंग के साइड को मैं क्वांटिटी अच्छे लेके जाऊंगा, टारगेट में गैप फिल से लेके समवट नीचे 1:2 1:3 रखना चाहूँगा, बट फाइन ये रीज़न हो सकता है मार्केट फिर से टेस्ट करना है, समवट 750 वगैरह के नीचे एक बार आए, ट्रैप करे और फिर जाके कहीं रिवर्स करना स्टार्ट करे, क्योंकि ये ब्रेक अच्छा हो चुका है। सेलर्स यहाँ पे ऑलरेडी डिफीट काइंड ऑफ सिनेरियो में आप देखोगे यहाँ से हो चुके हैं, तो मार्केट अभी हो सकता है कि अगर ऊपर खुलता है तो एक फेक ब्रेकआउट की तरह ट्रीट करे, बायर्स इसको समवट हाफ में होल्ड करना चाहे क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, बट फाइन ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रिकवरी का टाइम भी है, तो मार्केट हो सकता है कि एंड संटी मूव करना स्टार्ट करे। ओके, अभी चलते हैं हम ऑब्जर्व की लिस्ट देखने। ये 4 स्टॉक्स आज रहने वाले हैं। टेकम में एक सेकंड, डेली में रहेगा ये, डेली का, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा रीजन है, मार्केट रीजन में होल्ड कर रहा, काफ़ी प्रीफर कर रहा है, ये पोजिशनल होना चाहिए सेम कैंडल पे स्टॉप लॉस लगा के। मार्केट अगर इस रीजन 14 40 30 ये जो भी है इसके आसपास मिलता है तो गुड, यहाँ से एक बाइंग कैंडल के साथ एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो ये जब हाई ब्रेक करेगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के या समवट इस जोन के नीचे रख के री एंट्री अगर प्लान कर रहे हैं तो इस जो रीजन के नीचे रख के जहाँ पे मैंने एंट्री बताई, मार्केट ट्राई आउट करेगा कि एटलीस्ट ये आके पहले 1500 के आसपास आ जाए, फिर जाके समवट हायर लेवल यानी 1520 ये सब रीजन को टेस्ट करने आ सकता है। यहाँ से हो सकता है अपकमिंग टाइम में ये चैनल जो आ रहा है ये ब्रेक करता हुआ हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। बायर्स अभी अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि होल्ड कर रहे हैं इस रीजन को। इन्फोसिस में भी सेम है, आप अगर सेम सेटअप देखोगे तो एक ही चीज़ आपको समझ आ रही होगी, काफ़ी टाइम से यहाँ पे रेंज की कहानी चल रही है, मार्केट हो सकता है एक ब्रेक के साथ एक मोमेंटम देना प्रीफर करें। रिसेंट अगर पास्ट में देखोगे तो ये रीजन ऑलरेडी मल्टी टेस्टेड है, तो मार्केट हो सकता है इसके वे बियॉन्ड जाना प्रीफर करे समवट हायर लेवल पे। तो ये पोजिशनल्स अच्छे दिख रहे हैं अभी। ऑयल में मैंने क्यों रखा है, क्योंकि एक अच्छे रीजन में से बाइंग आई थी, अभी मार्केट फर्स्ट पुल बैक की तरह इसको ट्रीट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जब भी नीचे आता है सेलर्स डिफीट हो रहे हैं, तो इसका हाई ब्रेक करते ही साथ बायर्स अटेम्प्ट करेंगे कि एक नया हाई क्रिएट करे जाए। अगर अच्छा क्लोजिंग दे दिया तो अपकमिंग में और अच्छा चलेगा। विप्रो सेम सेटअप, मार्केट बहुत टाइम से यहाँ पे क्या बोलते हैं वेट कर रहा है, सेलर्स इस रीजन से नीचे लेके जा नहीं पा रहे, सडनली इनको एक और चांस मिलता है फेक ब्रेक करने का, बट ये डिफीट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम हायर लेवल को जाना प्रीफर करेगा। चांसेस हैं ये रीजन के आसपास मार्केट 197 या 200 वगैरह के रीजन में मार्केट हमें देखने को मिले फॉर इंट्राडे। हो सकता है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले और ट्रेंडिंग में, और पोजिशनल तो ये काफ़ी अच्छा है। तो दैट इज़ इट, बाय बाय, टेक केयर।